Hello students, welcome to Learning Park English classes. I am Dr. N.K. यादव। आज मैं इस वीडियो में एन एपिताफ जो पोएम है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स का चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को एग्जाम में फायदा होगा। देखिए, वीडियो बनाने में तब मज़ा आता है जब आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और उसे सीखिए एवं शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एन एपिताफ का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स। इन दिस वीडियो टुडे वी डिस्कस about some important objectives of the poem An Epitaph। आइए, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जब मैं कोई पोएम के बारे में बात करता हूँ तो मुझे एक शेर याद आती है। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वे लोग रहते हैं खामोश अक्षर, वे लोग रहते हैं खामोश अक्षर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वे लोग रहते हैं खामोश अक्षर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो समझ गए होंगे। आइए हम लोग एन एपिताफ के ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करते हैं। ये कविता किसी के समाधि पर लिखी गई है और वो कोई और नहीं, शायद कवि की प्रेमिका है। पहला ऑब्जेक्टिव है, द पोएम एन एपिताफ हैज बीन कंपोज्ड बाय, आंसर होगा वाल्टर डिला मेयर। एन एपिताफ जो कविता है ये वाल्टर डिला मेयर के द्वारा रचित किया गया है। वाल्टर डिला मेयर वॉज बॉर्न इन 1873। 1873 इसका मतलब क्या? वाल्टर डिला मेयर का जन्म 1873 में हुआ था। वाल्टर डिला मेयर डाइड इन 1956। 1956 वाल्टर डिला मेयर 1956 में चल बसे थे, यानी वाल्टर डिला मेयर 1956 में मर गए। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट। वे एक अंग्रेजी कवि थे। वे एक अंग्रेजी कवि थे। इनको ब्रिटिश पोएट भी कभी कभी दे देता है, ब्रिटिश पोएट। तो आप लोग जानते ही हैं कि इंग्लिश पोएट को ही ब्रिटिश पोएट भी कहते हैं। ही वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट इन इंग्लैंड। उनका जन्म केंट में चार्ल्टन नामक गांव में इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट, ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 साल के उम्र में। ही हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू। उसे अपने परिवार वालों के साथ पलायन करना पड़ा था। कहाँ करना पड़ा था? तो लंदन। लंदन में। वाल्टर डिला मेयर इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट, हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। ड्रीम्स, इनकी जो 2 गीत हैं, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई, ये सपनों की दुनिया को दर्शाती है। नेक्स्ट, इन द सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई देयर इज अ नोट ऑफ मेलंकली। नेक्स्ट, the poet makes us aware of the inhuman condition of the modern
life. The poet makes us aware of the inhuman condition of the modern life. कवि हमें आधुनिक जीवन के अमानवीय दशा से परिचय कराते हैं। आधुनिक जीवन के अमानवीय दशा से परिचय कराते हैं। He shows his genius by evincing fresh interest in old things. वे पुराने विषय वस्तु में अपना रुचि व्यक्त कर अपनी प्रतिभा को दर्शाते हैं, प्रतिभा को बताते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द मेरिट, with the order of merit, with the order of merit in 1953. Queen Elizabeth II honored him with the order of merit in 1953. रानी एलिजाबेथ द्वितीय उसे 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित की। The poet expresses his sad feeling for a lady. The poet expresses his sad feeling for a lady. कवि अपना दुखद भावना एक महिला के लिए व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट, द लेडी बिलोंग्ड टू द वेस्ट कंट्री। द वेस्ट कंट्री, ये महिला जो है पश्चिमी देश की रहने वाली थी। The poet considers her the most beautiful lady. कवि उसे सबसे सुंदर महिला मानते हैं। नेक्स्ट, वाल्टर डिलामेयर न्यू a lady who is now dead. वाल्टर डिलामेयर एक महिला को जानते थे, who is now dead, जो अब मर चुकी है। नेक्स्ट, द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग। कवि सोचते हैं कि सुंदरता जो है वो क्षणिक होता है, वो अस्थायी नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट, the poet feels that after his death nobody will remember her. कवि महसूस करते हैं कि कवि को लगता है कि आफ्टर हिज डेथ, उसके मृत्यु के बाद, nobody will remember her, उसे कोई याद नहीं रखेंगे। किसे? उस महिला को, उस महिला को जिस महिला के बारे में कवि बात करते हैं। क्लियर? तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव याद होता हो इससे तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी विश्वास जगेगा कि वीडियो से बच्चा को लाभ होता है, तो मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।